मुझे पता है अगला वीडियो रिएक्ट डेवलपमेंट पर आने वाला है, जो कि जल्द ही आने वाला है, लेकिन उससे पहले आपके साथ में एक जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। आप में से बहुत से लोग एप्लीकेशन, वेबसाइट, प्रोजेक्ट बनाते हैं और कई बार प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर आपको किसी एआई मॉडल की जरूरत होती है। अब मार्केट में ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो एपीआई प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनकी लिमिट बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और उसके बाद अनलिमिटेड यूज करना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप जीपीटी का एक पावरफुल मॉडल पूरी तरीके से फ्री में यूज कर सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड। बेस्ट पार्ट यह है कि सिर्फ टेक्स्ट जनरेट नहीं, आप इमेज जनरेट तक कर पाएंगे और वो भी कम्प्लीटली फ्री। इतना ही नहीं, उसी एपीआई का यूज करके इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक फुल स्टैक प्रोफेशनल लुकिंग फ्लटर एप्लीकेशन भी बनाना सिखाऊंगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो आ जाना है आपको अपने ब्राउजर पर एंड देन सर्च करना है पिको एप्स एंड देन इंटर पर क्लिक करना है। इसके बाद ये फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। और मैं पहले बता दूं, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे इस ब्रांड की तरफ से कोई भी पैसे नहीं मिले हैं। जस्ट मैं फ्री में प्रमोट कर रहा हूं कि इस वेबसाइट पर हमें कम्प्लीटली फ्री में एपीआई मिल जाती है। अब ओल्ड मॉडल है लेकिन हमें कम्प्लीटली फ्री मिल जाती है, जिस पर हम अनलिमिटेड रिक्वेस्ट एंड अनलिमिटेड रिस्पॉन्स ले सकते हैं। साथ ही अनलिमिटेड टेक्स्ट जनरेट करा सकते हैं और अनलिमिटेड इमेजेस भी। नहीं, इमेजेस लिमिटेड ही है लेकिन जनरेट करा सकते हैं डेली लिमिट से। वेबसाइट पर के बाद सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है अपने गूगल अकाउंट के थ्रू। इसके बाद आपको गो टू बिल्डर पर क्लिक करना है। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बट आपको यहाँ न्यू ऐप पर क्लिक करना है और यहाँ आपको सिलेक्ट करना है चैटबॉट। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको स्क्रॉल डाउन करना है और इस टेम्पलेट को आपको ओपन कर लेना है। अब इसी टेम्पलेट की एपीआई का यूज करके हम टेक्स्ट जनरेटिंग एआई एंड इमेज जनरेटिंग एआई बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ही सेंड करता हूं तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। और जैसे ही इमेज जनरेट करनी है तो हम यहाँ पर टाइप करना होगा इमेज कमांड को और इसके बाद जो भी इमेज जनरेट कराना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कैट। जैसे ही सेंड करते हैं तो इमेज जनरेट हो जाएगी इंस्टेंटली, जैसा कि आप देख सकते हैं। मॉडल की बात करें कि इस एआई एजेंट पर कौन सा मॉडल यूज किया गया है, तो आपको यहाँ रीमिक्स पर क्लिक करना है। तो इसी चैटबॉट को कुछ मॉडिफिकेशन करने के फीचर्स आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। अब जस्ट आपको यहाँ एडिट कोड पर क्लिक करना है। तो जो ये हमारा चैटबॉट है इसका कंप्लीट सोर्स कोड हमें HTML फॉर्मेट में मिल जाएगा। अब जस्ट इसे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद आपको कोई भी कोड एडिटर ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर VS कोड ओपन किया है और उसके अंदर कोई भी फोल्डर बनाकर आप इंपोर्ट कर लेना। साथ में एक न्यू फाइल क्रिएट करना index.html नाम की। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। इसके बाद जो सोर्स कोड कॉपी किया था वो यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब आपको रन करना है एक बार इस सोर्स कोड को अपने ब्राउजर पर। तो ये सोर्स कोड हमारा रन हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हम सेंड करते हैं रिस्पॉन्स, तो हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं हमें रिस्पॉन्स मिल गया। अब मैं मॉडल की बात करूँ तो यहाँ पर GPT 3.5 का यूज किया गया है। आई नो ये बहुत ओल्ड मॉडल है बट हमें कम्प्लीटली फ्री में देखने के लिए मिल रहा है, जिसे हम छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स पर यूज कर सकते हैं या चाहे तो ऑटोमेशन की तरह भी यूज कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड आप यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है, बाकी मैंने और भी कई सारे प्लेटफॉर्म विजिट किए हुए हैं जिन पर ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम इसका यूज कैसे करें, तो ये जो सोर्स कोड है इसे हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इस पे APIs का यूज किया गया है, जैसे कि इमेज जनरेशन का और टेक्स्ट जनरेटर। तो अभी सोर्स कोड को हम एक मोबाइल एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट करके देखेंगे, जिसके फ्लटर एप्लीकेशन भी बनाकर देखेंगे। बट यहाँ हमें सोर्स कोड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सपोर्ट का आइकन है, इसे रिमूव करते हैं। तो सोर्स कोड पर आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से हम इस लाइन को हटा देंगे जो कि इसी कप का या कॉफी का आइकन है। अब एक बार हम सोर्स कोड को रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो कॉफी आइकन हट चुका है। नाउ अब आइए हम एक चैटिंग एप्लीकेशन बनाकर देखते हैं, जैसे कि चैट GPT है और हमारे किसी भी सवाल का जवाब दे देता है। तो ऐसा ही हम अपना एक चैटबॉट बनाएंगे जो कि अनलिमिटेड फ्री रहेगा, क्योंकि हमें API जो रिस्पॉन्स है वो हमें अनलिमिटेड फ्री मिला है। तो आइए बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको काम ये करना है, जो हमारा ये सोर्स कोड है, जितना भी इस पे जावास्क्रिप्ट कोड है, याद रखना है ये आपको जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से स्क्रिप्ट का टैग रहता है, यहाँ से यहाँ तक आपको स्क्रिप्ट का कोड कॉपी कर लेना है। बाकी का आपको रिमूव भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही मेन लॉजिक है और बैकएंड भी यही है इस चैटबॉट का।
अब आइए हम क्रिएट करते हैं एक न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। तो मैंने यहाँ पर विंडसर्फ एडिटर को ओपन कर लिया है। आप चाहे तो जिस पे भी एआई इंटीग्रेटेड है उस कोड एडिटर को ओपन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है विंडसर्फ को। आइए अब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन। अब यहाँ पर हम फोल्डर सिलेक्ट करेंगे। एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर हम रख देंगे एआई ऐप। देन इंटर पर क्लिक करेंगे। नाउ हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है और ये जस्ट फॉर एग्जांपल फ्लटर के लिए है। आप किसी भी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस एपीआई को रन करने के लिए कोई भी सर्वर की नीड नहीं है। आपकी जो फेवरेट लैंग्वेज है जैसे कि रिएक्ट, पाइथन, एचटीएमएल, कोटलिन, जावा, पीएचपी, जो भी आपकी फेवरेट है उन सभी लैंग्वेजेस पे सपोर्टेड है। ओके, तो फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाने के बाद फ्लटर डिपेंडेंसी फाइल को अपने कंपोजर पर टैग करेंगे, साथ में main.dart को भी कर देंगे। इन दोनों फाइल्स को टैग कर देने के बाद अब हम थोड़ा यूआई की बात कर लेते हैं। वैसे हम सिंपल यूआई के साथ भी अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव लगे हमारी एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पर फ्लटर का एक पैकेज यूज करने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम iOS के लेटेस्ट लिक्विड ग्लास का एनिमेशंस एंड कंपोनेंट्स अपनी एप्लीकेशन पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसा ही आपको iOS के कंपोनेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसी हम पैकेज का यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन में, साथ में आइकन्स के लिए भी। अगर आप वो वाला भी पैकेज यूज नहीं करना चाहते अपनी एप्लीकेशन की यूआई के लिए तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत कूल लगता है और जो हमारा रेगुलर मटेरियल जो डिफॉल्ट यूज करते हैं फ्लटर में वो उससे कई गुना अच्छा लग रहा है। अब इसी का यूज कर सकते हैं, चाहे आप उसका यूज कर सकते हैं। वैसे इसका रिकमेंडेड करूंगा मैं, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीपीटी से भी सिमिलर है और यही मटेरियल जीपीटी में भी यूज किया गया है। आई थिंक मैं ऐसा श्योर नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इसी मैंने देखा है। यूआई पैकेज फ्लटर के लिए सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको वापस से उसी HTML कोड पर आना है और यहाँ से आपको स्क्रिप्ट टैग से लेकर नीचे तक आपको कॉपी कर लेना है पूरा, यहाँ जहाँ तक स्क्रिप्ट का टैग एंड होता है। कंप्लीट कॉपी कर लेने के बाद आपने जो फाइल्स को टैग किया था उसी के आगे इसे पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको सिंपल प्रॉम्प्ट यहाँ पर इंटर कर देना है जिसमें हमें बता देना है कि सोर्स कोड को, ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है, इसे फ्लटर एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दो। साथ में 100% iOS वाला नेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए यूआई में। साथ में मैंने वो जो पैकेजेस आपको बताए थे उनका नाम भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब जस्ट हमें सेंड करना है और विंडसर्फ ही हमारे लिए कंप्लीट एप्लीकेशन रेडी कर देगा। तो आइए देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दे रहा हूँ। ओके, ये रहा हमारा एप्लीकेशन, काफ़ी सिमिलर लग रहा है iOS यूआई से। अब यहाँ पर मैसेज सेंड करते हैं। ओके, तो हमें रिस्पांस मिल रहा है और यहाँ से डार्क एंड लाइट मोड को भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं पूछता हूँ, पर एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज डार्ट लैंग्वेज? आई थिंक रिप्लाई करेगा। ओके, तो हमें यहाँ बता दिया डार्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गूगल। बट अभी आप एप्लीकेशन के यूआई पर फोकस करें, वो इतना रिस्पॉन्सिव एंड कुछ खास नहीं लग रहा है। तो अभी इसे और एनहेंस करेंगे हम। अभी मोबाइल साइज पर देख लें तो हमारा एप्लीकेशन कैसा दिखेगा। तो कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन दिखेगा। तो आइए मैं उसे और एनहेंस करता हूँ। नाउ न्यू फीचर्स को ऐड करने के लिए, साथ में यूजर इंटरफेस को और एनहेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। साथ में जो हमारी अभी प्रॉब्लम आ रही है कि जो ऐप बार से मैसेज टच हो रहा है वो अब नहीं होगा। और यहाँ पर जो 3 डॉट्स या 3 लाइन्स रहती हैं उस पर क्लिक करेंगे तो साइड बार ओपन होगा, जिससे कि हमें जितनी भी हमारी चैटिंग हिस्ट्री है वो देखने के लिए मिलेगी। तो आइए देते हैं प्रॉम्प्ट और फीचर्स को ऐड कराते हैं। तो मैं यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। ओके, तो सारा यूज़र इंटरफेस है जो इन्हेंस हो चुका है। अब आइए एक बार और सोर्स कोड को रन करके देखते हैं अपने फ्लटर प्रोजेक्ट को। अगेन से टेस्टिंग करते हैं और मैंने साथ में इसे रिस्पॉन्सिव बनाया है डेस्कटॉप के लिए, मतलब ये आपके डेस्कटॉप पर भी चलेगा, ऐसा डिजाइन बनाया है। मैंने प्रॉम्प्ट में बोल दिया था, दोबारा जब मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। तो जैसे ही अब हम एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं तो अभी हमें यहाँ पर एक न्यू चैट क्रिएट करनी होगी। जैसे हम चैट क्रिएट करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से हम कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं और इमेज जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पर टाइप करना होगा इमेज कमांड को। फिर इसके बाद जो भी हम जनरेट कराना चाहते हैं उसका प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हैं। और यहाँ डार्क एंड लाइट मोड सपोर्टेड है। अब यूआई को आप देखें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और यहाँ से हमारी जितनी भी चैट हिस्ट्री है वो देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि बॉटम स्लाइड में होती है या साइड बार में भी हो सकती है, लेकिन मुझे बॉटम स्लाइड अच्छा लगता है। और साथ में एक न्यू फीचर ही ऐड किया जिससे आप देखकर और आपको अच्छा लगेगा, जो 100% iOS में ही देखने के लिए मिलता है आपको। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया हाउ आर यू, अब सेंड करते हैं तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स मिलेगा।
अब इस रिस्पॉन्स को हमें कॉपी करना है, तो जस्ट इस पर होल्ड करके रखेंगे। तो यहाँ से हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। और जो ये पैनल ओपन हुआ है, एक्शन पैनल, मैसेज एक्शन पैनल, ये सिर्फ आपको iOS में ही ऐसा UI देखने के लिए मिलता है। हमने फ्लटर पर पैकेज यूज किया है, इसलिए हम इस टाइप का UI देख पा रहे हैं, नहीं तो हमें मटेरियल 3 का ही UI देखने के लिए मिलता। और यहाँ से हम न्यू चैट को क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट हमें क्लिक करना है और यहाँ से हम नई कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक चीज और पूछ ले रहा हूँ, डार्ट लैंग्वेज का हेलो वर्ल्ड सोर्स कोड, देखते हैं क्या हमें रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। हमें इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिल गया और ये रहा हमारा जो डार्ट का एंट्री पॉइंट कोड होता है, जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम होता है, उसका सोर्स कोड। अब आइए इमेज जनरेशन को भी टेस्ट कर लेते हैं। तो एक न्यू चैट क्रिएट करेंगे और यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे इमेज, 1 मिनट, यहाँ पर हमें स्मॉल वर्ड्स में करना है, इमेज, इसके बाद स्पेस और इसके बाद अपना प्रॉम्प्ट दे देंगे जो भी हम इमेज जनरेट कराना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है एक फ्लावर इमेज का। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट निकल कर आता है। ओ वाव, यहाँ पर हमारी इमेज जनरेट हो गई है, काफ़ी परफेक्ट इमेज जनरेट की है। और यहाँ से हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं। और ये पॉपअप देखिए, आपको ऐसा ही iOS में भी देखने के लिए मिलता है। काफी प्रोफेशनल UI हमने अपने एप्लीकेशन के लिए बनाया है। अगर आपको भी ऐसा UI चाहिए तो मैं सारे पैकेजेस का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप भी यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। मुझे आधे घंटे लग गए थे इस पैकेज को रिसर्च करने में, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ यूनिक बनाकर दिखाने वाला था। और जो हमने फ्लटर एप्लीकेशन बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो डेफिनेटली यूज करना। और जो मैंने अभी API आपको बताई, इसे आप अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बस जो इमेजेस की लिमिट है वो है केवल 50। तो 50 इमेजेस के बाद आपका एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन टेक्स्ट जनरेशन अनलिमिटेड रहेगा। अब इसे कहाँ पर कैसे यूज करना है ये आप खुद भी जान सकते हैं। मी एज अ डेवलपर समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर आपको यूज पड़ती है AI API की। अब ऐसे बहुत से प्रोवाइडर हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली फ्री नहीं देते हैं तो कुछ लिमिट दे देते हैं, जिस पर हम लिमिटेड ही रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। फिर उसके बाद वो टोकन या क्रेडिट्स परचेज करने के लिए कहता है। तो जाओ, डेफिनेटली आप एक बार ट्राई करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक के बटन को दबाना ना भूलें। और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।